उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अपने तहजीब, नफासत और नवाबों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता ही है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि लखनऊ शहर में खूबसूरत इमारतों का खजाना है। उनमें से एक है लखनऊ का हजरतगंज मार्केट, जो शहर के बीचों बीच है। 21वीं सदी के लखनऊ में आज भी लखनऊ वालों के लिए 200 साल से भी ज्यादा पुराना हजरतगंज मार्केट मनोरंजन का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। अंग्रेजों के सत्ता में आने से पहले हजरतगंज नवाबों का बसाया हुआ सबसे बड़ा बाजार था। लखनऊ के लोगों को हजरतगंज में वक्त गुजारना अच्छा लगता है और इसे गंजिंग कहा जाता है, जिसका मतलब होता है शहर के सबसे ज्यादा रौनक और चहल पहल वाले इलाके। हजरतगंज की गली कूचों में खाना पीना और घूमना फिरना। हजरतगंज का पुराना नाम मुनव्वर बख्श था। इसका नाम मुनव्वर बख्श कोठी पर रखा गया था। उस वक्त वहां यूरोपीय तरस की कई कोठियां थीं, जिनका इस्तेमाल नवाबों के अंग्रेज मेहमानों को ठहराने के लिए किया जाता था। ये इलाका तमाम अहम कोठियों और महलों के करीब था। ये सभी खूबसूरत इमारतें नवाब सआदत अली खां के दौर में बनवाई गई थीं। सआदत अली खान सौंदर्यता के प्रेमी थे। दिलकुशा कोठी पैलेस जैसी कई रिहायशी आलीशान इमारतें उन्होंने ही बनवाई थी। सन 1827 में जब नवाब नसीरुद्दीन हैदर ने हुकूमत की बागडोर संभाली, तो उनका दरबार रंगारंग से भरा हुआ था। उन्होंने सरकार चलाने का कामकाज काबिल हाथों को सौंपकर खुद जिंदादिली जिंदगी गुजारी। नवाब नसीरुद्दीन हैदर नाजुक और नफीस पसंद के जिंदादिल इंसान थे। यही वजह थी कि उन्होंने गद्दी पर बैठते ही अवध के सबसे बड़े बाजार की शक्ल में उसी साल मुनव्वर बख्श की बुनियाद रख दी थी, जहां पहली बार चाइना और कप्तान बाजार बनवाए गए थे। इन बाजारों में चीन, जापान, बेल्जियम और यूरोप से आया शानदार सामान बेचा जाता था। लेकिन सन 1837 में नवाब साहब को उनके वफादारों ने ही जहर देकर मार दिया। सन 1842 में इस बाजार का नाम बदलकर हजरतगंज रख दिया गया, जो कि नवाब अमजद अली खां के नाम पर रखा गया था, जिन्हें लोग हजरत कहकर बुलाते थे। पहली जंग आज़ादी के बाद सन 1857 में अंग्रेजों ने लखनऊ को अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद हजरतगंज को लंदन के खूबसूरत क्वीन स्ट्रीट बाजार की शक्ल दी गई। सन 1860 में इसे दोबारा बनाया गया। अंग्रेजों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए चौड़ी सड़कें बनाई गईं। वहां ऐसी दुकानें बनाई गईं जहां दुकानदार अपनी दुकानों के ऊपर बने मकानों में ही रहते थे। यहाँ नए अंदाज के शोरूम, मैखाने, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, दफ्तर और कंपनियां खुल गईं। इसके अलावा मार्केट में गुर्जरी, हैंडलूम एम्पोरियम और गांधी आश्रम भी था। यहाँ बेहतरीन मैखाने बनाए गए थे। प्रिंस ऑफ वेल्स नाम का बिलियर्ड रूम था, जो आज कपूर्स होटल है। बेहतरीन कैपिटल और मेफेयर थिएटर थे। नए हजरतगंज में कैथीड्रल चर्च, कॉफी हाउस, साहू सिनेमा, जीपीओ और एक हनुमान मंदिर भी है। सन 2010 में 200वीं सालगिरह के मौके पर हजरतगंज का रूप रंग बदला गया, जो बहुत ज़रूरी भी हो गया था। सभी इमारतों पर एक ही तरह का रंग रोगन किया गया। पत्थर की राहदारियां बनाई गईं। पुरानी तर्ज पर विक्टोरियन स्टाइल के लैंप और बेंचेस लगाई गई, ताकि लोगों को हजरतगंज का वो शानदार इतिहास याद रहे, जो एक बड़ा व्यापारी केंद्र के साथ एक ऐतिहासिक आकर्षण है। हजरतगंज की कहानी बहुत पहले शुरू हुई थी और आज भी लखनऊ के लिए मनोरंजन की सबसे बड़ी जगह यही है। गंजिंग प्यार और मोहब्बत भरा एक शब्द है, जिससे हजरतगंज की तमाम खूबसूरती जाहिर हो जाती है, जिसमें खरीदारी और खाना पीना सब शामिल है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ शानो शौकत है, तफरीह है, आराम और सुकून भी है। अब आपके लिए कुछ सवाल और मज़ेदार काम। इन सवालों के जवाब
अपने आर्ट बुक में लिखें। हजरतगंज का मूल नाम क्या था? लंदन के किस बाजार ने हजरतगंज के डिजाइन को प्रेरित किया? आज का कार्य भूमिका निभाना। बाजार। एक बड़े बाजार में क्या होता है, इसके बारे में सोचें। अब अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ बाजार का दृश्य तैयार करें। आप में से कुछ विक्रेता हो सकते हैं और कुछ खरीदार। अपना वीडियो हमारे साथ शेयर करें और मजे करना ना भूलें।